सब तैयार है पंडित जी, आप स्थापना शुरू कीजिए। अवश्य। आपका सबसे बड़ा बेटा कहाँ है? अभिषेक कहाँ है? मैं यहाँ। पापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। लोगों ने तो कहा था कि इस घर में लौटकर फिर कदम नहीं रखेंगे। लोगों ने नहीं चाची, मैंने कसम खाई थी। लेकिन शायद आपने मेरी कसम ठीक से सुनी। मैंने कहा था कि जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर देता, तब तक इस घर में कदम नहीं रखूंगा। क्योंकि अपनों की नजरों में शक मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस घर से मेरा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। इस घर को छोड़कर कहां जाऊंगा? हाँ, लेकिन जब कुछ लोगों ने मेरे अपनों के खिलाफ षड्यंत्र का मुझ पर आरोप लगाया तो मैं टूट गया, इसलिए घर छोड़कर चला गया। लेकिन जब मैं वहां अकेला था, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये लोग गलत नहीं थे। गलत वो इंजीनियर था जिसकी गवाही की वजह से शक का यह बीज पैदा हुआ। फिर मैंने सोचा कि इतना बड़ा काम उसने अकेले तो किया नहीं होगा, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई है। मैंने दिन रात एक कर दी और फिर मुझे असलियत का पता चला। मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई है।
तुमने उस इंसान को ढूंढ लिया जिसने तुम्हें इस घर से निकलवाया था? जी पापा। कौन है वो? वो इंसान जिसने मुझे फंसाया, जिसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, इस घर को तोड़ने की कोशिश की, वो इसी घर का है पापा। इनफैक्ट इस समय वो मेरी नजरों के सामने है। और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो इंसान जो आस्तीन का सांप है, जिसे अपना कहते हुए आज के बाद आप लोगों को शर्म आएगी। वो इंसान जिसके लिए रिश्तों से बढ़कर पैसा है। वो इंसान वो खड़ा इंदर। झूठ बोल रहे हो तुम। एक खूनी होकर अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम मुझे फंसा रहे हो। अरे 4 दिन अपने दम पर बाहर नहीं रह सके, वापस आ गए ना इस घर में, और अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा के तुम इन लोगों की सिंपैथी लेना चाह रहे हो। अरे तुम तो मुझसे पहले से ही जलते थे, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस, तुमसे ज्यादा इस घर का, इन लोगों का अपना हूं। तुम मुझे फंसाने के लिए इस हद तक गिर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी चाल किसी भी हालत में कामयाब होने नहीं दूंगा। और आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप ऐसे इंसान का विश्वास कर रहे हैं जिसे पुलिस ने खुद एक धोखेबाज, एक शातिर मुजरिम बताया था। एक ऐसे इंसान का विश्वास कर रहे हैं जो गणपति बप्पा के सामने खड़े होकर झूठ बोल रहा है। इससे पहले कि इस घर पर कोई मुसीबत आए, कोई अपशगुन हो जाए, इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दीजिए। खुद को बचाने के लिए आज तुम गणपति बप्पा का सहारा ले रहे हो। तुम जानते हो तुम्हें बेनकाब करने के लिए मैंने आज का दिन क्यों चुना? क्योंकि आज विघ्नहर्ता का दिन है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का दिन। तुम्हारे जैसे इंसान के विनाश का दिन। आज गणपति बप्पा की स्थापना के साथ इस घर से बुराइयां हमेशा हमेशा के लिए खत्म होंगी। तुम जैसे अपराधी को मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं कर सकते। कौन तुम्हारी बात पे विश्वास करेगा? सही कह रहे हो। आज मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं अपने साथ एक ऐसे इंसान को लेकर आया हूं जिस पर सिर्फ ये लोग नहीं, तुम भी विश्वास करोगे। मिस्टर तिवारी,
इसे लाए हो तुम? इस इंजीनियर को? अरे तुम ऐसे इंसान को अपने बचाव में लाए हो जिसने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, जिसने चंद रुपयों के लिए इतनी बड़ी सच्चाई को इतने दिनों तक दबा के रखा, जो कल तक तुम्हारी नजरों में दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान था, आज तुम उसका सहारा ले रहे हो। अरे बंद करो अपना ये ड्रामा अभिषेक। कब तक हम लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते रहोगे तुम? मैं यहाँ कोई खिलवाड़ करने नहीं, पुराना सारा हिसाब चुकाने आए हैं। तुम्हारे गुनाहों की सारी पोल पट्टी, तुम्हारे सारे छुपे हुए राज आज सबके सामने होंगे। चलो एक बारी को मान लेते हैं कि ये इंजीनियर झूठ बोल रहा है, लेकिन इसके पास जो पेपर्स हैं उन पर तुम्हारी राइटिंग है। इंदर, कागज कभी झूठ नहीं बोलते। बहुत हो गई हंसी और बहुत हो गया तुम्हारा ये मजाक। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मिस्टर तिवारी, इंदर के गुनाहों के सारा काला चिट्ठा सबको दिखाओ। लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं। ये पेपर्स इनवॉइस, इन इनवॉइसेस के थ्रू वो माल मंगवाया गया जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में लगा, जो नहीं लगना चाहिए था। बहुत ही घटिया और सस्ते किस्म का माल। इन सारे मटेरियल्स का ऑर्डर इंदर दिया करते थे। और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर मैं इनके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करता तो ये मुझे नौकरी से निकाल देते। और ये मिस्टर इंदर, ये उस सस्ते और घटिया माल को स्टैंडर्ड का माल बताकर लाखों करोड़ों कमाते रहे। सब कुछ देखने के बावजूद मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। मेरी आंखें उस वक्त खुली जब वो बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तमाम मासूम मारे गए। आप लोगों ने समझा कि जब बिल्डिंग में स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज हुआ था तो बिल्डिंग कैसे गिर गई। इसका इल्जाम मुझ पर लगा, लेकिन मैं कुछ न कह सका क्योंकि अभिषेक ने मुझे अपॉइंट किया था, इसलिए इन पर भी उंगलियां उठी। और इसका पूरा फायदा मिस्टर इंदर ने उठाया। ये अपने आप को साफ बचा ले गए। झूठ बोल रहा है तू, झूठ। कितने पैसे लिए अभिषेक से? बोल। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आया तू? और अगर तुझे सच मालूम था तो फिर अब तक चुप क्यों था? बोल। बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ड्रामा मैं नहीं कर रहा हूं रोहन, ड्रामा ये इंजीनियर कर रहा है। चुप।
बोल रहा है? ये कागज झूठ बोल रहे हैं जिस पे आपने खुद साइन किया? बोलिए। हर एक शब्द इस कागज पे लिखा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है तुम गुनहगार हो, तुम्हारी वजह से ओबरॉय खानदान का नाम मिट्टी में मिल गया, वो बिल्डिंग गिर गई अंदर। तुम्हारी वजह से इतने लोगों की जान गई, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भैया प्लीज पहले सब कुछ जान लीजिए, फिर इन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाइए। इस इंजीनियर ने पहले भी झूठ बोलकर अभिषेक भैया को फंसाया था, शायद आज भी ये झूठ बोलकर इनका फंसाना चाहता हो। क्या चाहती हो तुम? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? इतने दिनों से क्यों नहीं बोला कुछ भी? हाँ, मुझसे वाकई गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पैसों की लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बिल्डिंग गिरने का इल्जाम अभिषेक पर लगाने के लिए मैंने इंदर से पैसे लिए। लेकिन उसके बाद वो हादसा हुआ जिसने मेरी अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया। ऐसा क्या हो गया था? चाचू जैसे नेक इंसान का मर्डर। I'm really sorry अर्पित। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, फिर चाहे वो कोई भी हो। और मेरा फर्ज है तुम्हें सच बताना, वो सच जो बताना मेरे लिए बहुत दुखदाई है। कौन सा सच भैया? सच ये है कि राजवीर अंकल का मर्डर इंदर ने किया।